आज का दिन दिखाया मेरे परमेश्वर, यहाँ इकट्ठा किया है मेरे परमेश्वर। सब भाई बहन के छू मेरे खुदा। हे पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी ना है परमेश्वर। तू सब कुछ जानता है मेरे खुदा। हे यीशु राजा, स्वर्ग की खिड़की खोल उड़ार मेरे यीशु राजा। सब भाई बहन के छू मेरे खुदा। हे पिता परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई भी ना है परमेश्वर। ये भाई जो भाई करता है दुआ प्रार्थना, परमेश्वर गेट खोल के रखता है सारे बंदों के लिए। बहुत आशीर्वाद देना परमेश्वर, कोई चीज की कमी ना हो पावे परमेश्वर। जो भी कमी घटी है प्रभु, तू स्वर्ग की खिड़की खोल कुढ़ार मेरे यीशु राजा। हर चीज से आजाद कर मेरे परमेश्वर। किसी की आगे तेरे बंदे हाथ न फैलावे मेरे परमेश्वर। तेरा नाम सबसे महान है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे पवित्र है मेरे खुदा। तू कहता है बोझ के दबे लोग मेरे पास आओ, मैं शांति विश्राम है। हे यीशु राजा, सुबह से लेके शाम तक ले संभालता है। तेरी जय जयकार हो मेरे खुदा। हे पिता, मैं पप्पू सोनू के लिए दुआ करती हूँ। तेरे ऊपर विश्वास करे मेरे खुदा, जैसे मैं विश्वास करती हूँ। वो भी आगे बढ़े मेरे खुदा। जो दुख दन है परमेश्वर, तू जानता है क्या तकलीफ है प्रभु। तू अपना हाथ बढ़ा के छू मेरे खुदा। हे पिता परमेश्वर, सारी दुनिया छोड़ के तेरे चरणों में शीश झुकाए हैं। मुँहे करखी ना लगने पावे प्रभु, लाली लगे परमेश्वर। क्यों कि दुनिया बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते प्रभु, तू सुनता है। हे प्रभु, उसका हिसाब तू करी मेरे खुदा। तेरे विषय में गाली भी देते हैं, बोलते हैं भाई मुंह पे, लेकिन प्रभु हम कुछ नहीं बोलते हैं। इसका हिसाब तू करी खुदा। हमने सारी दुनिया छोड़ के तेरे चरणों में शीश झुकाए हैं। रहम कर, कृपा कर, दया कर मेरे खुदा। हे पिता, तेरे तुल्य कोई भी ना है परमेश्वर। पूरा जगत के मालिक है प्रभु। जो तेरे ऊपर विश्वास करता कभी नाश नहीं होता मेरे खुदा। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पूरा जगत को उद्धार करती हूँ परमेश्वर। उद्धार करना छोटी मिनती प्रार्थना यीशु गुना। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं फिर से आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से अपने भवन में लेकर आया है। तो वही निकालते हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य, उसका 17 उसकी 5। सभी निकाल लीजिए। सबसे आखिरी वाली किताब है द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। इसका हम लोग 17 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं। हाँ जी, कोई भी पढ़ सकता है, निकाले जिन लोगों ने। 17 प्रकाशित वाक्य 17 और उसकी 5। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, हाँ जी, भेद भेद, बड़ा बेबीलोन, हाँ जी, पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हम पिछले कुछ सप्ताहों से इस विषय में स्टडी कर रहे हैं कि ये जो भेद है, ये जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, ये प्रकाशित वाक्य में आते आते ये भेद बन चुका है। जब इसको शुरुआत में देखोगे, इसको नाम दिए गए थे। जैसे लूसीफर था, उसके बाद निमरोद आता है, उससे पहले जो नूह का बेटा होता है उसका नाम जो शैम, ऐसे ऐसे वो काम, इसका हाम का पिता कनान, ऐसे ऐसे उसके नाम चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य में आते आते, आखिर वाली पुस्तक में आते आते ये क्या बन चुका है? भेद, भेद बन चुका। और साथ में क्या लिखा? बड़ा बेबीलोन। अब ये छोटा बेबीलोन नहीं रहा, अब ये सिर्फ नमरोद तक सीमित नहीं है। अब इसकी जड़ें, इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल चुकी हुई है। ये कहीं पर रहकर भी अपने आप को ये कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बेबीलोन बन चुका हुआ है और साथ में ये भेद है। और जानते हैं हम, लास्ट टाइम हमने देखा था जब दानियल ने उस 4 पशुओं को देखा था जो समुद्र से निकल रहे थे, उसने चारों के बारे में बताया जिब्राइल ने कि वो चारों के चारों राज्य हैं, जंतु राज्य हैं। लेकिन उसने कहा जो चौथा है, मुझे उसके बारे में बता कि उसके बारे में मैं जानूं कि वो डरावना क्यों था, भयंकर क्यों था, उसका जो फेस था, जो उसका चेहरा था, वो किसी और से मिल क्यों नहीं पा रहा था। ना वो शेर के समान था, ना रिछ था, चीता था, बस वो भयंकर डरावना, मुंह में लोहे के दांत और पांव से सब कुछ कुचल रहा था। और ये बात दानियल को खटक रही थी कि मैं जानूं कि चौथा जंतु जो है वो है तो राज्य ही, लेकिन ये राज्य किस प्रकार का है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भेद बड़ा बेबीलोन है। ये दानियल के समय में भी ऐसा ही था और प्रकाशित वाक्य आते 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 इसने अपने नाम को भेद कर लिया और साथ में ये बड़ा बेबीलोन
बन चुका हुआ है। और हम काफी हफ्तों से देख रहे थे, 70 हफ्ते देखे थे हमने। और जो नबूकदनेस्सर ने मूर्ति देखी थी, सोने की मूर्ति, उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद 4 पशु जाने थे हमने, जो समुद्र में से निकल रहे थे। और पिछले शुक्रवार को हमने देखा था 2 जंतुओं के बारे में। जंतु नहीं थे, वो जानवर थे। एक मेढ़ा था और एक बकरा था। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज हम उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, ये जो 70 हफ्ते हैं, ये सबसे बाद में आते हैं। नबूकदनेस्सर सपना अपना 2 चैप्टर में देखता है, 3 चैप्टर में या 4 चैप्टर में 4 पशु निकलते हैं। ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। और 9वें अध्याय में जाकर 70 हफ्ते शुरुआत में चलते हैं। लेकिन 70 हफ्ते को जिसने समझ लिया, वो जो आखिरी वाला हफ्ता जो रुका हुआ है, और जिसको आकर इसने ही आकर आधा आधा बांटना है, आधे आधे को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि जो भेद बड़ा बेबीलोन हमको उसकी तरफ लेकर जाएगा। हमने यहां से शुरुआत नहीं की सोने की मूर्ति से, हमने सीधा 70 हफ्ते से शुरुआत की और उसको हम बैक साइड चलते चलते गए। उसके बाद जो नबूकदनेस्सर उसकी तरफ इशारा करता है, कैसे राज्य आएंगे, कैसे जो 4 पशु हैं ये राज्य को ही दर्शाते हैं। और जो आगे जाकर 2 जानवर निकल रहे हैं, वो भी राज्य के ही हिस्सा हैं। अब यहाँ पर आपको इन 2 जानवरों के बीच में एक चीज देखनी है। ये जो 2 जानवर चल रहे हैं, अब ये तीसरा एकदम से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये भेद बड़ा है, भेद बड़ा है। दोनों 2 की तो फेस आ गई, 2 का चेहरा आ रहा है, एक मेढ़ा है और दूसरा बकरा है। और दोनों के नाम भी आ रहे हैं, एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है। लेकिन जिसके विषय में दानियल ने कहा था, मुझे इसका अर्थ बताओ कि चौथा जंतु का अर्थ क्या है, उसी प्रकार से ये चौथा जो जंतु है, ये उन जानवरों में से कैसे निकल आएगा, आप भी हैरान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये भयंकर, डरावना और मुंह में लोहे के दांत और पांव से सब कुछ कुचल ही रहा है। और ये प्रकाशित वाक्य में आते आते भेद बड़ा बेबीलोन बन चुका हुआ है। तो आइए निकालते, दानियल में चलते हम लोग और उन 2 जानवरों के विषय में जानते हैं। दानियल 8 और अगले 9 चैप्टर में ही जाकर 70 हफ्ते की शुरुआत होती है, जब दानियल को पता लगता है कि हमारे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए हुए हैं। लेकिन ये दानियल के समय जो 70 सप्ताह दानियल देख रहा था, वो अलग तरीके से देख रहा था। लेकिन प्रभु उसको अंत के विषय में बता रहा था कि अंत का विषय आखिर में है क्या। क्योंकि जब दानियल ने 70 हफ्ते देखने थे, उसके पहले उसने सोने की मूर्ति दिखाई थी और उसका अर्थ उसने बताया था। 4 पशु, उसी का अर्थ भी उसको बताया जबराइल ने। 2 जानवर, उसका अर्थ भी बताया। लेकिन दानियल इतना कश्मकश में था, वो बीमार पड़ जाता है, पता नहीं उसको क्या क्या घबराहट होती है। फिर प्रभु 9वें चैप्टर में जाकर उसको 70 सप्ताह बताता है, जो उसकी भविष्यवाणी थी, जो यिर्मयाह ने कर रखी थी। और जिसको विषय में जब वो जानता है, तो उसको पता लगता है कि प्रभु जो मुझे पीछे बता रहा था, वो अंत के समय की बातें बता रहा था। लेकिन धीरे धीरे आते आते प्रभु उसको अंत के अंत में भी ले चला। और 12वें चैप्टर में जब हम जाते हैं दानियल के, तो वहां पर लिखा हुआ है कि दानियल, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को तू बंद कर दे, मोहर कर दे, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए ठहराई हुई हैं। तेरे समय में होंगी, लेकिन तू तब तक दुनिया से रुखसत हो चुका होगा, तू यहाँ पर नहीं रहेगा। उसके बाद ये बातें घटेंगी, लेकिन आज भी ये बातें घट रही हैं। क्यों? क्योंकि भेद बड़ा हो चुका है। अब उसने एक अलग ही अवतार ले लिया हुआ है, एक भेद बड़ा बेबीलोन वो बन चुका हुआ है। तो हाँ जी, 8 चैप्टर पढ़ते हैं। 8 तो हाँ जी, 8 शुरू से पढ़ लेते हैं पहले। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में, हाँ जी, उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। प्रभु उसको राज्य ही दिखा रहा है। जब उसने सोने की मूर्ति देखी, नबूकदनेस्सर ने, उसने चर्चा की कि सोने की मूर्ति का सिर तू है, जो उसकी बाजू है वो कौन है, उसके जो पेट से लेकर झांग तक है वो कौन है, उसकी जो टांगे हैं उंगली एड़ी तक वो कौन है, और उंगलियां वो कौन है, वो सब कुछ देखता है। और उसके बाद उसको जब 4 पशु दिखाए जाते हैं, प्रभु उसको फिर से वही बताता है कि वो 4 पशु है क्या। और उसके बाद जब ये 2 जानवर देख रहा है, एक मेढ़ा और एक बकरा, ये बेलशस्सर राजा के 3रे साल में देख रहा है। और जब इसको पहला सपना आया था, तब उसका पहला साल था बेलशस्सर का। अब ये 3रे वर्ष में ये दानियल सपना देख रहा है, जब ये इलाम नामक प्रांत में, शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। तब मैंने दर्शन में देखा जी कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। पिछली बार हम ये देख चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे नहीं। आज मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता देता हूँ
क्योंकि जब आप 1 से 14 तक पढ़ते हो तो ये 2 पशुओं के बारे में बताया गया है, जानवरों के बारे में, कि ये जानवर कैसे हैं, कैसे निकलते हैं, क्या पर कौन चढ़ाई कर रहा है। अगर पूरा पढ़ाऊंगा तो समझ ज्यादा निकल जाएगा। आज हम सीधा इसके अर्थ पर चलेंगे, क्योंकि हम काफी दिनों से देख रहे हैं सोने की मूर्ति, 4 जंतु और उसके बाद 2 जानवर, ये सभी एक न एक चीज से कनेक्ट करते हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम वेद बड़े बेबीलोन की ओर चलेंगे कि ये 2 जानवरों के बीच में से, मध्य में से ये कैसे निकलता है, ये कैसे उजागर होता है। तो यहाँ पर ये जो दानियल है ये देखता है एक मेढा। हाँ जी, पढ़ लेते हैं फिर से। मेढा 3 से 8 के 3 से। फिर मैंने आंख उठाकर देखा, ये नदी के किनारे पर खड़ा हुआ था और उसने दूसरे किनारे पर देखा, तो आंख उठाकर क्या देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढा खड़ा है। यहाँ पर इसने पहले देखा मेढा, जिसके क्या है 2 सींग है। ठीक है, 2 सींग है ना, सींग की स्पेलिंग ऐसे 2 सींग है इसके, और साथ में हाँ जी, और उसके दोनों सींग बड़े हैं। उसके दोनों सींग बड़े बड़े हैं। जबकि ये शुरुआत होती है मादियों के राज्य से होती है। जब राजा श्रेयस था, जिसने 127 प्रांतों पर राज्य कर रखा था, और वो मादियों का राजा था और साथ में फारस उसके चलता था। लेकिन एक समय ऐसे आया, फारस ने इसको पिछाड़ कर आगे निकल गया। जब साइरस आता है, खुसरू आता है, जब इसका बेटा आगे जाकर दारा आता है, वो मादियों का राजा था दारा, और उसके समय में भी दानियल रहता था। लेकिन जो 127 प्रांतों पर राज्य करता था वो राजा श्रेयस था, और वो मादियों का राजा था, जिसके साथ एस्तर की आगे जाकर शादी होती है, उसको अपने महल में रखता है वो। और उसको हम देख चुके हैं कि वो प्रकाश कैसे निकलता है, उसके साथ 7 सहेलियां कौन सी होती हैं, और वो कैसे एस्तर एक रोल अदा करती है, जो कि 3 दिन का उपवास रखकर अपने लोगों को बचाती है। लेकिन आज हम इसके विषय में देख रहे हैं कि इसके 2 सिंग हैं, और 2 सिंगों में से एक अधिक बड़ा है। हाँ जी, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। पहले मादी ही बड़ा था, अब दूसरा जब निकला तो उसने मादी को पिछाड़ कर आगे निकल गया। फारस खुसरू राजा जो आगे निकल गया और वो बड़ा हो गया। हाँ जी, मैंने उस मेढे को देखा, हाँ जी, कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है। ये 3 और सिंग मारता था। जैसे कि हमने देखा था, जो 4 जंतु थे, वो पहले का क्या था, शेर था जिसके 2 पंख थे। ये कहीं ना कहीं गठबंधन में चल रहा था मिस्र और सीरिया की, जो इससे पहले 2 राज्य करते थे। इसीलिए तो इसके 2 पंख हैं। ये उनको साथ मिलाकर अपनी दहशत लेकर चल रहा था। लेकिन जितना राज्य इस चीते ने किया, उस बकरे ने किया, ये भी उस राज्य को उस तक नहीं कर पाया। बेशक ये सोने का था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य को कवर नहीं कर पाया। ये गठबंधन में चल रहा था, और जब इसके 2 पंख काट दिए गए तो इसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया, और जो जमीन पर आ गया। जब ये जमीन पर आया तो इस पर ऋष आकर वार करता, और साथ में इस 2 पंखों को भी ले लेता, और साथ में इसके मुंह में 3 पसली होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ऋष जो है मादी फारसियों के स्वभाव को लेकर आता है। और यहाँ पर भी ये जो मेढा है, जो मादी फारसी, आगे जाकर हम इसका अर्थ देखेंगे। उसने पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर क्या कर रहा है, अपने सिंह को मार रहा है। सिंह का मतलब अपनी पावर से, अपने जोर से ये लोगों को तहस नहस कर रहा है, और कोई इसके सामने टिक नहीं पा रहा है। हाँ जी, परंतु कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हाँ जी, 5 से पढ़ते हैं, 8 के 5 से। मैं सोच ही रहा था, तो ये फिर सोच क्या ही रहा देखा? था कि एक मेढा निकला है, उसके 2 सिंग है, उसमें साथ क्या हुआ बाद में। फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा, फिर ये बकरा है, ये जो पूरी पृथ्वी पर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया। ये इतना राज्य कर रहा था, जहां पर भी जा रहा था विजयी 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 का झंडा लहरा रहा था, और ये पूरी पृथ्वी तक जा रहा था। हाँ जी, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। ये जो सिंह था, इसी की बदौलत ये आगे बढ़ रहे थे। जो इनको लीड करने वाला एक मेन बंदा था। हाँ जी, वह उस 2 सींग वाले मेढे के पास जाकर, 2 सिंह वाला कौन आगे, मेढा, मेढा। मेढा मतलब मादी फारसी, आगे हम देखेंगे, जिसके 2 सिंह है, चाहे वो मादियों का चाहे वो फारसियों का है। इसने अपना राज पश्चिम से करना शुरू कर दिया हुआ, और ये आगे 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 बढ़ता जा रहा है। और ये उस मेढे के पास गया जो बहुत ताकतवर था, जिसको रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक निकला पश्चिम से बाद में, और जब वो आगे निकला तो उसने क्या किया, उसको, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, हाँ जी, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। हाँ जी, लपका।
मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया झुंझलाया, वो ऐसे झुंझलाया। और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया। मेढ़े का मतलब कि उस दोनों सींगों को खत्म कर दिया। ये राज्य है। आप उस मेढ़ा और दो सींग को देख रहे हो जो दानियल देख रहा है, लेकिन आगे जाकर पता लगेगा ये राज्य है जिसके राज्य का अंत हो रहा है। अब दानियल रह रहा बाबुल में है, बेलशस्सर बाबुल का राजा है, लेकिन वो आने वाले राज्यों को देख रहा है कि उसके साथ क्या क्या घटने वाला है। हाँ जी। और उसका सामना करने में को मेढ़े का कुछ भी वश ना चला। मेढ़े का कोई वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला। बकरे ने रौंद डाला। और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। हाँ जी। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा। अब ये बकरा है, सिकंदर है, जो ग्रीस है, ये बड़ाई मान, ये यूनान का राज्य है। अब ये बड़ाई मार रहा है। बड़ाई होगी क्योंकि ये अपने दम पर सब कुछ कर रहा है। ये जो सिकंदर है, इतनी छोटी उम्र में ये राज्य करना शुरू कर दिया और इतने ऐसा राज्य किया। अब इतनी छोटी उम्र में इसमें इतना बड़ाई आ चुकी है। अब ये बड़ाई मार रहा है। राज्य कोई भी हो, बड़ाई किसी की भी हो, जितनी मर्जी उम्र में आपको राज्य मिला हो, लेकिन एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। जब वो कोने का पत्थर आएगा जिसको किसी ने खोदा नहीं होगा, तो आपका राज्य तहस नहस हो जाए। इसलिए तो प्रभु कहता है इस पृथ्वी पर अपने घर मत बनाओ। रहने के लिए ठीक है, जब तक आप हो, आपका गुजर बसर चलेगा यहाँ पर, लेकिन एक दिन बुलावा आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है। बड़े से बड़े राज्य आ चुके हैं, बड़े से बड़े ऐसे लोग आ चुके हैं जो कहते हैं आपको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन वो भी मरकर चले गए। और सिकंदर भी आखिरी वक्त में कहता है कि ये जो मेरी दौलत है मेरे पीछे लेकर चलो, लोगों को मालूम लगे कि मैं इतना खाली आया था और खाली ही जा रहा हूँ। इतना राज्य पाठी मैंने खड़ा कर दिया है, अब कौन संभालेगा। बाइबल कहती है ना, बनाता कोई है, रहता कोई है, दाग की वाली लगाता कोई है, उसमें से खाता। ये एक नियम है। ये जो नियम सच्चे में ऐसा ही है। इसलिए हाँ जी, ये जो बकरा था, जो बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ, अब ये बलवंत हो गया है। तब उसका बड़ा सींग टूट गया। बड़ा सिंह माने जो मेन इसका लीडर था वो ही मर गया। मतलब सिकंदर मर गया। अब इतना बड़ा राज्य है, संभालने के लिए उसने बंदे खड़े किए हुए थे, 4 राजा थे। हाँ जी। और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकल कर उसकी जगह पर, जो मेन बंदा था उसकी जगह पर 4 देखने योग्य और सिंह निकल आए, चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। अब ये जो है ये बढ़ने लगे। अब ये उस राज्य को स्थापित कर रहे हैं। अब यहाँ तक थी ये बकरे और मेढ़े की स्टोरी, और यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आगे जाकर हम इसका दर्शन देखते हैं कि प्रभु इसको दर्शन क्या बता रहा है, ये जो दर्शन है, ये दर्शन में से कैसे ये चीजें हैं, हम इसकी ओर चलेंगे। भयंकर डरावना, जैसे दानियल ने कहा था कि मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ कि चौथा जंतु है क्या, मुझे सिर्फ उसका अर्थ बताओ। उसको शेर से मतलब नहीं, उसको रिश्ते नहीं, उसको चीते से नहीं। उसने कहा मुझको इसके बारे में बताओ। और प्रकाशित वाक्य में लिखा भी यही हुआ है कि धन्य है वह जो इस बातों को, भविष्यवाणियों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, क्योंकि समय निकट है। और हमें अगर पता लग गया है समय निकट है, तो हमें भी इसके बारे में जानना जरूरी है। और जब जान जाओगे तो आपको वापस यीशु मसीह की ओर परतना है। हालेलुया। आगे आगे और कुछ नहीं ढूंढने जाना, वापस उसकी तरफ चले जाना है जिसने आपको ये बताया है। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो प्रकाशन है ये हमें कई बार घमंड में ले आता है, और ये सत्य बात है। जितना अंत समय के पैगाम में लोग घमंड से भरे हुए हैं, उतना मिशनों में चीजें नहीं है। बात प्यार की होती है, लेकिन प्यार है नहीं। ये है अंत समय की असली एक छवि है जो, लेकिन मसीह हमें वापस लेकर जाना चाहता है जहां से हम निकले हैं। हालेलुया। हम देखते हैं हम अपने माता पिता निकले हैं, लेकिन जब हमें मालूम लगता है हम यीशु उस आदम से निकले हैं, मिट्टी वाले, तो हम वहां पर जाते हैं। और जब हमें मालूम लगता है कि उस आदम को भी यीशु मसीह ने बनाया था, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो दौड़ है मसीह पर ही जाकर खत्म होगी। तो इसलिए हम जितने मर्जी जानवर जान ले, जितने मर्जी 70 हफ्ते जान ले, जब पूरी बाइबल का ही अध्ययन कर कर हम इतने समर्थी बन जाए कि हमसे कोई बातचीत ही ना करने पाए, हमारे साथ किसी को बात ही ना आए, तो उससे बढ़िया यही है कि हम यीशु मसीह को ही अपना मुक्तिदाता जानकर उसको अपने साथ लेकर चले। जो कमजोर है और जो तगड़ा है, हम उसको भी अपने साथ लेकर चले, क्योंकि हमको सबकी जरूरत है। अगर हमको एक हाथ की जरूरत होती तो प्रभु दूसरा हाथ ना देता। अगर एक ही आंख की होती तो दूसरी आंख ना देता, क्योंकि प्रभु को भी मालूम है कि हम 2 पासे हो जाते हैं, और इसीलिए प्रभु ने कहा है एक से बेहतर 2 हैं। हालेलुया। क्योंकि जब एक अपने विश्वास में गिरता तो दूसरा उसको हौसला देकर
खड़ा करता है। तो कलीसिया का मतलब ही यही है कि कलीसिया के लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। कमजोर है तो उसको तगड़ा करें, तगड़ा तो उसको स्थिर करें, और हर एक ने हर एक के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर हम इस भयंकर डरावने को जान लेते हैं, वेद बड़े बेबीलोन की ओर बढ़ रहे हैं, जान भी लेंगे, तो हमको वापस अपने उस पिता की ओर जाना ही जाना है। हालेलुया। आगे इसकी खोज कभी खत्म नहीं होगी, ज्ञान की बातों का कोई अंत है ही नहीं। सुलेमान भी बहुत किताबों को पढ़कर कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यही है कि उस प्रभु का डर मानिए। किताबें उसने बहुत पढ़ ली थी, इतना ज्ञानवान था, उसको इतनी बुद्धि दी, किताबें उसको कुछ कर ही नहीं रही थी, उसको आनंद नहीं मिल रहा था। एक तो पैसा इतना उसके पास बहुत था, और उसके पास हर एक ऐशो राम की चीज थी। उसने मंदिर से ज्यादा अपने भवन को बनाने में ज्यादा समय लगाया, और अपने लिए उसने हाथी दांत के सिंहासन बनाए, और उसको उससे खुशी नहीं मिल पा रही थी। उसने पता नहीं क्या क्या किया अपने जीवन में, मिस्र से घोड़े मंगवा रहा है, वो कितनी औरतों से उसने शादी कर रखी है, कितने रखेले रख ली, कि उसको संतुष्टि नहीं मिल पा रही। लेकिन आखिर में वो अपने सब उपदेशक में कहता है कि प्रभु का डर मानना ही अच्छी और उत्तम बात है। किताबों का पढ़ना ये अच्छी उत्तम बात नहीं, लेकिन जितना प्रभु का डर मानना उत्तम है। हालेलुया। तो हमें भी प्रभु का डर रखना है। और साथ में हम 1:15 से पढ़ते हैं कि जिब्राइल उसके पास आता है, दानियल के पास, उसको दर्शन बताता है कि वो बातें कब और कैसे घटने वाली है। जी, यह बात दर्शन में देखकर, पहले हम 9 से लेकर फटाफट सारा पढ़ लेते हैं, 9 से 14 तक, फिर उसके बाद ये सारा दर्शन का अर्थ ही है। जी, फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला। देखो, बकरा है, बकरे का एक सींग निकला, वो टूट गया, उसके बाद 4 निकले। अब ये जो निकला है एक सींग, ये कौन है? यही तो वेद बड़ा बेबीलोन है। ना जो बकरे में आता है, ना जो मेढ़े में आता है, ना ये शेर में आता है, ना रिछ में, ना चीते में। ये अपनी छवि खुद ही अपने आप तैयार करके आगे बढ़ रहा है। और ये क्या हुआ, एक छोटा सा सिंह और निकला, जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। ये देखो, अब ये जो 4 जनरल थे, बढ़ना तो उन्होंने था, लेकिन ये छोटा सिंह कैसे निकला, मुझे कैसे बढ़ गया? अब 4 जनरल जो है वो अपना राज्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो राज्य करने आ रहा है, ये जो उन जनरलों से बात करके अपने राज्य को स्थापित कर रहा है। जैसे यीशु मसीह के वक्त था, किसका राज था? कैसर का राज्य था, लेकिन वो मिला जुला राज्य था। उस राज्य में जो याजक लोग थे वो इजरायली ही थे। अगर इतना बड़ा उसका राज्य था तो वो रोम का राज था, तो वो उसको हटाकर अपने राज्य खड़ा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने गठबंधन में अपने आप को जोड़ा कि हम धार्मिक भी चलेंगे, हम पॉलिटिकल भी चलेंगे, हम दोनों को जोड़ के रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये विरोधी हो जाते हैं हमारे, तो हमारा राज्य कैसे बना रहेगा? इनका यीशु मसीह को बांध रहा, उसके बाद पलूस की बारी आती, तब भी देखना प्रेरितों के काम में क्या क्या चलता है। जब पलूस को इन्होंने बांधा होता है तो पलूस इनके साथ गेम खेलता है क्योंकि वो व्यवस्था का जानने वाला था और रोमी भी था वो, और वो इनके साथ ही गेम चलता है, क्योंकि वो इनको पलूस को जेल में इसलिए रख रहे थे कि हमने लोगों को खुश रखना है। उसके बाद एक याजक आता है, उसके बाद रोम का याजक आता है, वो कहते इसको बंदे रहने दो, लोग हमारे साथ बने हुए हैं, बस इतने हमको काफी है। वो लोगों की सहमति से चल रहे थे। लेकिन सन 70 में जो भविष्यवाणी थी, जब उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, उसके बाद जाकर सन 70 में उन लोगों को मारा जाता है और पूरा शासन रोम का हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा सिंह अपने दाव पेच चल रहा है, लोगों को पहले बुझा रहा है, लोगों से ऐसी बातें कर रहा है, लोगों को अच्छे लग रहे हैं इनको। लेकिन एक समय यही आएगा, ये जब लोहे के दांत मारेगा तो इनको तहस नहस कर देगा। और यहाँ पर छोटा सा सिंह निकलता है, जो छोटा सा है लेकिन ये शिरोमणि बन गया है। शिरोमणि कैसे बना? अपनी पहेलियां बजाकर। हाँ जी, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। हम कहोगे कैसे? यीशु मसीह के वक्त भी ये चीज घटी है, और यीशु मसीह जब फिर से आएगा तब भी ये चीज घटने वाली है। क्योंकि दानियल को ये सपन जो दिखा है, ये अंत के समय के लिए दिखा है। उसके विषय में भी अंत था और आज के विषय में भी अंत है। और जब यीशु मसीह आया था तब वो जो चीज चल रही थी, क्या चल रही थी? रोम का शासक था जो छोटा सा सिंह था और अपनी बड़ाई कर रहा था। उसने क्या किया? स्वर्ग की सेना तक ये बढ़ गया, और उसमें से जी और तारों में से भी कितनों की भूमि पर गिराकर रौंद डाला। इसने क्या किया? सेना और तारों को। अब कहोगे तारे कैसे? जितने भी प्रभु के लोग मैसेंजर थे, तारों का मतलब मैसेंजर है, जो प्रभु के वचन को आगे
बांटते हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य में चलोगे तो आपको तारों का मतलब पता लगेगा कि प्रभु के जो तारों के बीच में चल रहा है वो दीवटों के बीच में चल रहा है, और जो 7 तारे हैं उसका भेद बताया गया है, ये 7 दूत हैं। ऐसे जो तारे हैं ये दूत हैं। जितने भी दूत आए हैं पुराने नियम से लेकर, ये शुरू से ही लोगों को चलाकर मरवा रहा था। जैसे कि बाबुल के समय में हुआ, जब निम्रोद राज्य कर रहा था और वो क्या कहता था, हम परमेश्वर के तुल्य बनेंगे। और आज जितने भी लोग कहते हैं, कोई भी क्यों ना हो, कि हम प्रभु से बड़े हैं या प्रभु के बराबर बनेंगे, वो समझ लेना बेद बड़ा बेबीलोन का हिस्सा है। समझ रहे हो? जब बुर्ज को बनाना था ना, बाबुल के बुर्ज को, अकेला निम्रोद नहीं था, उसके साथ लोग थे जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग थे। और आज भी जो है बेबीलोन, जो आज का बेबीलोन है, वो एक ही मेन आकर निकलेगा, लेकिन उसको खड़ा करने के लिए साथ में उसके साथ लोग जुटेंगे जो उसी की ही भाषा बोलेंगे और उसको कहेंगे कि तू चल, हम तेरे साथ हैं, तू बना ईंट से ईंट, हम तेरे साथ हैं, तू ही हमारा राजा है, हम तेरी ही सुनेंगे। आज जितने लोग भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी देश के लोग क्यों ना हो, जो कोई भी अपने आप को प्रभु के तुल्य बनाता चाहता है या बना चुका है, वो उस बेद बड़े बेबीलोन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अमेरिका जितना बड़ी मुल्क बन गया, आज अमेरिका का पावर है, लेकिन एक आग ने उसको तहस नहस करके रख दिया। अगर वो इतनी क्रिश्चियन कंट्री होती, इतने मसीह लोग होते, तो प्रभु बारिश भेज के आग बुझा सकता था, है ना। लेकिन प्रभु का भी एक रुतबा है जो लोगों को बताना पड़ता है कि मैं हूँ। लोग कहते हैं प्रभु है ही नहीं, लेकिन प्रभु बताता है मैं हूँ। कोरोना तक लोग भूल चुके थे प्रभु है, रब को टप जानते थे, लेकिन जब कोरोना आया, कोविड आया, तो सबको मालूम लग गया कि भगवान तो है भाई। हम ऐसे ही, आज कोई भूचाल आ जाए ना, तो लोगों के आप स्टेटस चेक करना व्हाट्सएप पे क्या होते हैं, थैंक यू रब्बा, थैंक यू गॉड, वो ऐसे ही लगाते हैं, बचा लिया, क्योंकि उनको मालूम है एक शक्ति है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रही है। हालेलुया। इसलिए मुसीबत में जाने से पहले रब को, उस खुदा को याद करते हैं। हमको उससे पहले ही याद करना चाहिए कि प्रभु हमको उस मुसीबत से बचा सकता है, बचाएगा भी। और आज हम उस बड़े बेबीलोन के पार्ट की ओर चल रहे हैं। जितने लोग भी ये कहते हैं प्रभु के तुल्य हैं, वो बेबीलोन का हिस्सा है, वो पार्ट है। और यहाँ पर इसने क्या किया, तारों को भूमि पर गिरा दिया। मतलब जितने मसीही लोग थे, जितने सुसमाचार करने वाले थे, इसने तब भी वही काम किया। मसीह के आने से पहले उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर तक कटवा दिया। समझ, वो क्या था, मैसेंजर था जो कह रहा था प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, इतने वैसे था उसका। लेकिन उसका क्या हुआ, कोई कसूर था उसका? बस बेटी ने कहा, उसको माँ ने कहा, और सिर कटवा दिया गया। बस इतनी सी बात थी उसकी, इतनी सी स्टोरी है। लेकिन जब पीछे से जब जानोगे तो वो वैसी संतान है जो बुढ़ापे की संतान मिली है उस जकरिया को और उस अलिशबा को। और उस मंदिर में जाकर उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि तेरे एक बेटा होगा। और उस पिता ने कहा ये कैसे होगा, लेकिन उसने कहा अब तेरी जुबान बंद रहेगी तब तक जब तक वो बेटा नहीं आ जाता। हालेलुया। इतनी अद्भुत रीति से वो जन्मा है। और यीशु मसीह उसको कहता है कि जितने भी माँ की पेट से आए हैं उन सबसे बड़ा ये होना ही है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह उसकी गवाही दे रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रकट करने वाला है। उसने बताया वो है जगत का मेमना। आज हम भी जो इतनी भी माँ की पेट से जमे हैं, हम भी बड़े हैं और प्रभु स्वर्ग में हमारी गवाही दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम नहीं कुछ, वो है सब कुछ। हम तो उसके दोस्त हैं, हम तो उसके संगी हैं। असली दूल्हा तो वही है। हालेलुया। जितने लोग मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, मसीह उनको यूहन्ना के साथ कंपेयर करके अपने बेटे और बेटियां बनाता है और कहता है कि तुम ही हो मेरे राज्य की संतान, क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं प्रदर्शित किया बल्कि तुमने मेरे को प्रदर्शित किया है। आज इसी चीज का तो खेल है कि आप मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि अपने आप को कर रहे हो। लेकिन हम जो है यहाँ पर इतना भी झुंड है, हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि वो ही हमारा मुक्तिदाता है और वो ही कोने का पत्थर है। जब वो आएगा तो ये जो राज्य निकला ना सिंह वासा, इसका पता नहीं लगेगा। ये बड़ाई मार रहा है, ये लोगों को मार रहा है, तारों को गिरा रहा है, लेकिन जब वो आएगा तो इसका पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, क्या हुआ फिर? इसने सेना तक को भी रोंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। सेना का प्रधान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसने उसको भी सलीब पर चढ़ाने से गुरेज नहीं किया, उसको भी सलीब दे दी। हाँ जी,
और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। उसका नित्य होम बलि किसका? उस प्रधान का। लोगों को चल ही रहा था, इजरायली तो नित्य होम बलि कर ही रहे थे, लेकिन उस प्रधान का कर दिया, क्योंकि उसने खुद किया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने द्वारा होम बलि ही बंद कर दी कि अब तुम्हारे लिए एक मेमना कुर्बान हो चुका है, अब तुम्हें किसी मेमने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास आओ, मेरे लहू के नीचे आ जाओ, तो तुम्हारे पाप बख्श दिए जाएंगे, चाहे जितने मर्जी लाल रंग के क्यों ना हो। तो इसलिए उसकी होम बलि बंद कर दी गई और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। उसका पवित्र वासस्थान कब गिराया? जब सन 70 में वो जब हैकल में जाता था, लेकिन इसको गिराने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद ही था। जब इसने मंदिर के पर्दे को ऊपर से लेकर नीचे तक 2 पार्ट कर दिया और खुद जाकर अपनी कुर्बानी को लेकर जाता है, और वो कहता है अब कुर्बानी तुम्हारे लिए यहाँ पर है। जो लोग मंदिर को सब कुछ समझते थे, अब वो मंदिर खुद इस धरती पर आके अपने आप को बता रहा है कि मैं ही महायाजक हूँ, मैं ही याजक हूँ, मैं ही तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए एक बलि हो चुका हूँ। हाँ जी। और लोगों के अपराध के कारण हाँ जी। नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। हाँ जी, इसको अधिकार दिया गया। ये तब भी ले लिया अधिकार, और ये आप भी लेगा। ये 70 हफ्ते में जाकर हमने देखा था ना, ये आखिरी वाले हफ्ते में जाकर ये अधिकार लेने वाला है इसको फिर से। हाँ जी। और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। इसने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। इसने कहा कि मैं ही जो कुछ हूँ। ये बाद में भी कहेगा, ये तब भी कहता था, जब यीशु मसीह का वक्त था, जी तब भी कहता था कि मैं ही जो कुछ हूँ। आपको मालूम है, जब राजा के पास हेरोदेस के पास गए थे जो मजूसी लोग, उसको बताया राजा आएगा, तो कह रहा मेरे सामने तो कोई बेटा ही नहीं हुआ, मुझे राजा की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये क्या सच्चाई को मिट्टी में मिला रहा है। सच्चाई थी ना, वो यीशु मसीह आ रहा है, आ चुका है, वही मुक्ति दाता है, लेकिन उसने उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की कि उसको मिट्टी में मिला डालो। ये उस वक्त का हेरोदेस था, लेकिन आज का ये भेद बड़ा बेबीलोन। अब ये उस मिट्टी को मिलाने के साथ साथ क्या करेगा? पहेलियां बुझाएगा, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, ये होगा वो होगा। ये अपनी ही रणनीति के साथ चल रहा है। अब पढ़ते हैं इसके अर्थ के बारे में। हाँ जी। और वह काम करते करते सफल हो गया। ये सफल होता रहा है, लेकिन एक समय तक ये सफल होगा। हाँ जी। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। हाँ जी। फिर एक और पवित्र जन ने उससे पहले बोलने वाले से पूछा, 12 तक ये सफल हो रहा है। ये सफल तब तक हो रहा है जब तक इसका समय है, लेकिन अब जब ये पवित्र जन को बोलते सुन रहा है दानियल कि एक पवित्र जन ने दूसरे पवित्र जन से कहा, और मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी। नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, हाँ जी, वह कब तक फलता रहेगा? ये कब तक फलता रहेगा? अब ये आखिर वाले उस 70 वाले हफ्ते की बात है कि ये कब तक फलता रहेगा, इसका अंत होगा भी कि नहीं होगा, इसके लिए कोई समय ठहराया गया कि नहीं ठहराया गया। और ये जो 9वें चैप्टर में जाके पता लगता है कि उसके लिए 3.5 काल का समय ठहराया गया है। और यहाँ पर भी दिन बताए गए हैं, और आपको बताया गया था ना कि वो दिन जो है एस्टिमेटेड है, और ये भी दिन एस्टिमेटेड ही है। अब ये प्रभु इस दिनों को कैसे ले रहा है, किस हिसाब से ले रहा है, ये प्रभु ही जानता है। हाँ जी। लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे हम क्या होता है। अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? ये आखिर में जब उस पवित्र स्थान के ऊपर अपने कंगूरे पर खड़ा होकर ये बोलेगा, उससे पहले ये उसको रोंदने वाला है। उसके बाद ये सेना मतलब जो आखिर में जो प्रभु के जो लोग होंगे, एलिया और मूसा उसके साथ 1,44,000 लोग होंगे, और बाकी समस्त इजराइल होगा। ये सारी सेना ही है जो प्रभु उनको पवित्र लोग बोल रहा है, और ये भी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कब तक होता रहेगा। और उसने कहा, तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा, हाँ जी, शाम और सवेर दो, हाँ जी, 2300 बार ना हो, मतलब 2300 दिन तक, 2300 ये दिन है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो शायद 1150 बनते हैं, है ना? 1150 बनते हैं। पंजाबी से 1150। ये क्यों? ये पंजाबी में या किसी और भाषा में 1150 क्यों है? क्योंकि ये सांझ और सवेरा स्पेशल लिखा गया है इसके साथ, सांझ और सवेरा, मतलब शाम और सवेर, शाम और सवेर। और इसको 2 बार काउंट करके इसको 2300 बार बताया गया है। और हम जब इसको एक बार डिवाइड करते हैं तो जो 1150 बनते हैं, लेकिन ये फिर भी उस 3.5 साल से कम ही बनते हैं। ये जो 3.5 साल के दिन है ना, वो 1260 दिन होते हैं। अगर हम 3.5 साल या 12 महीने
या 3.5 साल कहें, तो ये जो दिन बनते हैं 1260 बनते हैं दिन, 3.5 साल के दिन, ये 3.5 साल के दिन है 1260। लेकिन ये जो प्रभु 1150 बता रहा है, ये असली चीज है, जो 70 हफ्ते के लास्ट में जो दिन बचेंगे, जो उसके दिन के विषय में है कि उसके विषय से पहले ही गड़बड़े शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जब आप इसको 12वें चैप्टर में पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है, धन्य है जो इंसान 1290 दिन तक बचा रहे। 1290 तो फिर से बढ़ के 30 दिन महीना मिला उन लोगों के लिए जो 1,44,000 के बाद बचते हैं। और उसके बाद लिखा है कि धन्य है वह लोग जो 1335 दिन तक, उसके बाद वो दिन बढ़ गए, टोटल 75 दिन बढ़ जाते हैं। अगर 1260 में से हम 1335 माइनस करते हैं तो 75 दिन बचते हैं। और उन दिनों में ही उनका धैर्य देखा जाएगा कि वो उस पहेली बुझाने वाले के साथ कब तक अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, और कब तक उसको वो सजदा नहीं करते, कितने उनको तसीहे दिए जाएंगे, कितना उनको मारा जाएगा। क्योंकि ये जो भेद बड़ा है, ये भयंकर है, डरावना है, और ये अपनी भयंकरता डरावना उन पर भी उजागर करेगा। उनको मालूम लगेगा कि ये तो हमारे साथ नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन उनकी हैवानियत इस तरीके तक बढ़ जाएगी कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तो ये तो वो ही नहीं जिसने हमारे साथ प्रेम भाव की बातें की थी, ये वो ही नहीं। इसी प्रकार से प्रभु उनके सब्र को देखेगा और उनको भी बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि धन्य है वो इंसान जो 1335 दिन तक बचा रहता है। और अब ये जो 1150 दिन बचते हैं, ये एलिया और मूसा की सेवकाई में बचने वाले लोगों के लिए है, जब तक उसने अपना कार्य करते रहना है। इन दिनों के बाद उनकी गड़बड़ शुरू हो जाएगी और उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि आज मसीहों को प्रचार करने नहीं दिया जा रहा, वैसे ही उस 70 हफ्ते के दिनों के बीच में जब 1150 दिन बीत जाएंगे, तब तक क्या होगा, वो उनको मारना पीटना कुछ भी करना शुरू कर देंगे। जब तक सही चल रहा है तब तक दिन काउंट हो रहे हैं, जब तक सही चल रहा है दिन काउंट हो रहे हैं। जब गड़बड़ आई तो उस समय को खत्म। क्यों? क्योंकि वो प्रचार नहीं कर पा रहे, वो खुले आम में प्रचार नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये दिनों की काउंटिंग है। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो प्रभु मुझे माफ करे, क्योंकि हम अगर इसको प्रभु के अंत के दिनों में जोड़ना है तो कोई ना कोई कैलकुलेशन तो लेनी ही पड़ेगी। और हमसे बेहतर ये प्रभु जानता है कि ये कौन सी कैलकुलेशन है, क्योंकि जब आप अर्थ के बारे में भी जानोगे तो उसमें भी ऐसी बात की गई है कि ये जो दिन है वे वैसे होंगे। उसके बारे में पूरा नहीं बताया गया, क्योंकि वचन में लिखा है ना, कुछ लोग आएंगे ढूंढ करके पूछपाछ करेंगे। अब हमने इतना ढूंढ पूछपाछ की है, या देखा है, जाना है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो प्रभु माफ करे। लेकिन ये जो दिन की कैलकुलेशन है इस हिसाब से ही बनकर आगे चलने वाली है। नहीं तो 2300 दिन किसी जगह पर फिट नहीं होते ना, वो 1260 3.5 साल में जाते हैं। और अगर 1260 2 बार डिवाइड कर दें तो फिर भी ये दिन नहीं बन पाते, 7 साल पूरे नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए ये जो लिखा है कि सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद ये पवित्र स्थान शुद्ध किया जाने वाला है। कैसे? मसीह जब आएगा, लेकिन उससे पहले इसका सफाया भी होगा, इसको सही तरीके से लाया भी जाएगा, क्योंकि जब मसीह आएगा तो उसके लिए कुछ सुधारना भी जरूरी है। इसके लिए लोगों का बदलना जरूरी है, लोगों के मनों का परिवर्तन होना जरूरी है। अगर आज लोग एक दूसरे से प्रेम भाव वही करें तो आज ही प्रभु का 1000 साल है। लेकिन जब हम 9 चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां लिखा है जब तक अपराध बंद ना हो जाए, जब तक पापों की ये ना हो जाए, उसमें काफी 6 चीजें लिखी हैं। जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक 70 सप्ताह पूरे नहीं हो सकते। अब ये जो शुद्ध की बात है, ये 70 सप्ताह पूरे होने के बाद की बात है कि प्रभु कैसे इन दिनों को काउंटिंग में लाता है और पूरा करता है। जैसे हम 2025 में रह रहे हैं, कहने को तो प्रभु को 2000 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान में, जहां गैर कौमों में, लेकिन प्रभु ने ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। अब प्रभु बहुत जल्दी अपने लोगों के पर परतने वाला है, और उस 70 सप्ताह के बीच के वाला जो भयंकर डरावना और जो बेद बड़ा बेबीलोन है उसको लेकर आने वाला है कि उसका काम शुरू हो जाए। तब तक ये जो इधर लोग बचे हुए हैं, इनके पास एक एक्स्ट्रा समय है, और ये प्रभु ही जानता है कब तक हमको समय मिला हुआ है। अब पढ़ते हैं 15 से इसके अर्थ के बारे में, मेढ़ा बकरे के बारे में अर्थ का जो। तब यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। दानियल तो समझ करने का यत्न करने लगा। अब ये फिर से वही की तरफ चला जाता है कि मैं जानू यार वो भयंकर डरावना था,
मेढ़ा पता लग जाएगा, बकरा पता लग जाएगा, लेकिन इसको जानना है कि एक छोटा सिंह कैसे निकला। हाँ जी। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उल्ले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। हाँ जी। जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल। हे जिब्राइल, जिब्राइल को पुकारने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसको कहता है, हे जिब्राइल, इसको बता कि वो अर्थ है क्या। उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। उस जन को देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया। जिस जगह पर मैं खड़ा था उसी वक्त वो मेरे पास आया, खड़ा हुआ। मुझे देख रहा है सब कुछ वाक्य, लेकिन देख भी रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, मुझसे बातचीत कर रहा है। जी। और उसके आते ही मैं घबरा गया। उसको देखकर ये घबरा गया। वो फरिश्ता है वो, और फरिश्ते को देखकर घबरा जाता है, वो मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। अंत का फलेगा, अंत के समय में। अब हम अंत के समय में रह रहे हैं, अब इसका फल प्रकट होने वाला है। अब हमारा जिस 70 सप्ताह को जानना, सोने की मूर्ति को जानना, 4 पशु, क्योंकि इसको दानियेल ने भी जाना, और उसको जानने के बाद सोने की मूर्ति में भी बेलशस्सर क्या सोचता है, नबूकदनेस्सर, कि अंत में मेरे राज्य का क्या होगा। आज हम भी सोचते हैं कि अंत में क्या होगा, दुनिया ऐसे रहेगी, ये क्या होगा। और प्रभु हमें बताता है कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। और प्रभु हमें भी कहता है, उसने जिब्राइल फरिश्ता भेज दिया हुआ है आप लोगों के बीच में ही, और वही है जो आपको समझा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो जो अर्थों को समझाने वाला वही परमेश्वर है, जो अपने बातों का भी न्यायी है। हाँ जी। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था। हाँ जी। परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा। क्रोध भड़कने के दिनों के अंत में। अब ये क्रोध भड़कने वाला किसका? परमेश्वर का। क्योंकि लोगों का जो विचार यहाँ पर चल रहे हैं धरती पर, वो प्रभु नहीं देखने पा रहा। अब जिस प्रकार से यहाँ पर हाहाकार मच चुका है, अब प्रभु भी देखकर भड़काने वाला है क्रोध अपना। और इसीलिए लिखा हुआ, क्रोध भड़कने के दिनों में ये अंत में फलेगा। वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। वह सब अंत के समय में ही पूरा होगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, हाँ जी, उसका अर्थ मादी और फारसियों के राज्य से है। इसका अर्थ क्या है? मादी और फारसियों के। लेकिन ये अंत के समय की बात है नहीं, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं? उस बुत की आखिर की उंगलियों के दरमियान रह रहे हैं। लेकिन इससे हमारा क्या वास्ता? मादी और फारसियों के राज्य से। ये तो प्रभु यीशु मसीह से आकर पहले निकल चुके हैं। उसका बकरा आएगा, वो भी आकर निकल चुका है, सिकंदर। लेकिन हमारा क्या वास्ता? हमारा यही वास्ता है कि प्रभु हमको इतिहास बता रहा है कि इस इतिहास में से कैसे कैसे लोग बढ़ रहे हैं, कैसे निकला है वो बंदा बेद बड़ा बेबीलोन, क्योंकि वो बकरे में से निकल रहा है। जी। और वह रुआर बकरा यूनान का राज्य है। वो रुआर बकरा क्या है? बकरे की बात आ गई। अब पहले कौन था? मेढ़ा। वो क्या था? मादी और फारसियों का राज्य। अब क्या है? रुआर बकरा, लाल रंग का बकरा है ये, जहाँ पर यार खूने कत्लेआम कर रहा है, पूरा लाल रंग से सना हुआ है। अब ये जो बकरा है ये क्या है? यूनान का राज्य, मतलब ग्रीस का राज्य, सिकंदर का राज्य है। और उसकी आंखों के बीच में जो बड़ा सिंह निकला, हाँ जी, वह पहला राजा ठहरा। वह पहला राजा है। सिंह देखा था ना हमने, जो निकला बीच में से, उसी ने सबको गाइड किया, लीडरशिप की। और जो सिंह था वो था सिकंदर द ग्रेट, जिसने जहां जहां पांव रखा वहां वहां देश जीतता ही चला गया। जी। वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकले। हाँ जी। इसका अर्थ यह है कि उस जाति के 4 राज्य उदय होंगे। उस जाति के मतलब उस देश के, उस राज्य के, जो सिकंदर का राज्य होगा, उसके आगे 4 राज्य बढ़ जाएंगे। जो हमने पिछली बार देखे थे कि वो टर्की, सीरिया, मिस्र और ग्रीस के राज्यों में बटा हुआ देश था। और उसके 4 जनरल भी थे, कैसेंडर, लस्मिकी, तेलमी और सेल्कस। और ये हमको हमारे पास्टर साहब भाई जसविंदर जी बता चुके हुए हैं। और उन बहुत खोजबीन करने वाले इंसान थे। वो आज भी है, वो थे, मतलब ये नहीं कि वो चले गए, वो आज भी हैं और आज भी प्रभु की सेवा करते हैं। और यहाँ पर ये जो चीजें बताने वाले हैं, ये बहुत पुरानी बातें बताई हुई हैं हमको, जो हमारे आज काम आ रही हैं। अगर आप आज भी सर्च करते हो, हिस्ट्री जानते हो, तो आपको मालूम लग जाएगा कि ये जो 4 जनरल है ये किस किस दिशा में बढ़ चुके हैं। और इनका राज्य बहुत बड़ा था, क्योंकि ये सिकंदर द ग्रेट का राज्य था। अब वो जो सिंह था वो जब टूट गया, उसके बाद 4 लोग जो राज्य निकले हैं जी,
परंतु उनका बल उस पहले का सा ना था। सिकंदर के मुकाबले ये बल नहीं रखते थे, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में कहा सुनी थी, आपस में नहीं बनती थी। हाँ जी। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, इस समय के बीच में जब अपराधी मतलब कि वो बेद बड़ा बेबीलोन जब पूरा बल पकड़ेगा, अभी वो पूरा बल नहीं पकड़े बैठा हुआ, अभी उसके पास बल है लेकिन कम है, अभी उसने पूरा बल लेना है, तभी तो वो प्रभु के तुल्य बातें करेगा। अभी वो लोगों से कहलवा रहा है, तुम बात करो कि लोग बातें करें कि जब ये तो बात कर रहे हैं, अगर मैंने कर दी तो कौन सी बड़ी बात होगी। अगर कोई चीज होनी होती है तो उससे पहले माहौल बनता है, समझ रहे बात को। अब आपको कैसे, जब इसने अपने आप को प्रकट करना है उससे पहले लोग वैसी बातें करेंगे कि जब ये आएगा तो लोग कहेंगे नॉर्मल बात ही है, कुछ नहीं होता, हम भी तो कर ही रहे थे। समझ रहे हो ना, ऐसे एक माहौल बनता है। अगर हमने कुछ कार्य करना तो उससे पहले हम कुछ माहौल करते हैं, तो उसके बाद जब वो कार्य होता है तो हम कहते हैं हम तो ऐसे ही कर रहे थे इसलिए ऐसे हो गया, है ना। तो इसलिए ये माहौल बनाएगा उससे पहले कि लोग अलग अलग जगह पर कहेंगे कि प्रभु नहीं है, हम ही प्रभु हैं, जो कुछ है हम ही हैं। और ये धीरे 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 बातें अलग अलग शाखाओं में बढ़ रही हैं, और ये सभी भेद ही हैं, और ये उसी का हिस्सा है। और जब उनका कर्ता धर्ता आएगा तब ये सभी उसी के साथ खड़े होंगे और कहेंगे हम तेरे समर्थक में हैं। इसीलिए तो इतने सालों तक वो उनको रोंदी जाएगा, उनको मारता रहेगा। इसको इतना इख्तियार कहां से मिल गया? वही लोग समर्थन देने वाले हैं कि तू कर जो करना है, हम तेरे साथ हैं। 5 मजबूत राज्य हैं, 5 कमजोर हैं, लेकिन जो बीच में छोटा सा निकलेगा चलेगी उसकी, और जो वो बोलेगा उनको भी वही भाषा बोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो लीडर है। वेद बड़ा बेबीलोन है वो। जी। तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। ये कैसे निकल रहा है? बकरा है और बकरे से पहले मेढ़ा है, और जब ये बकरा है तब तो ये 2 जानवर हमको दिख रहे हैं, लेकिन इस जानवर का फिर से रंग रूप नहीं आया, कोई इसका स्वभाव नहीं आया। जैसे ये चौथा जंतु था भयंकर डरावना, जो चीते के बाद एकदम से निकलता है, और जिसके विषय में दानियल ने कहा मैं समझना चाहता हूँ, और उसी के विषय में अब बकरे के बाद ही जब 4 जानवर निकलते हैं तो ये लोगों को अपने अंडर करना शुरू कर देता है, पहेलियां बुझाकर। पहेलियां मतलब रणनीति से, अपनी पहेली मतलब पहेली से बुझाएगा। अब ये रणनीति करेगा कि मैं उस राज्य पर राज्य करना चाहता हूँ, पर कैसे करूं, वहां करना चाहता हूं कैसे करूं, वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर कौन सी रणनीति चलेगी, वहां पर कौन सी रणनीति चलेगी, और उसके दरमियान ये राज्य करेगा। क्योंकि यीशु मसीह के वक्त जो कैसर का राज्य था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था, और उसके 4 लोग राज्य कर रहे थे। और अगर आप पढ़ना चाहते हो लूका में लिखी हुई है ये बात कि वो 4 लोग कौन कौन थे, वो किस किस राज्य में राज्य करते थे। पिलातुस था, हेरोदेस था, उसके बाद फिलिपुस भी था, और एक और था जो वहां पर 4 उसके राज्य को संभाल रहे थे। और ये उनको राज्य को लेने वाला, ये पहेली बुझाने वाला था जो कैसर था वक्त का, उस वक्त का, जो आगे उसका राज्य बट गया, सीजर था जो राजा था। अब जो ये आएगा ये भी एक राज्य निकलेगा, लेकिन ये लोगों को अपनी रणनीतियों में फंसाकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। अब ये बकरे के बाद निकल रहा है, बकरा हमारे समय में नहीं अब, और ना वो माध्यवासी है, अब ये हमारे समय में है, जो क्रूर दृष्टि वाला है, जो पहेली उजा रहा है। अब इसकी पहेलियां गुपचुप हैं, लेकिन एक दिन सामने आएंगी। हाँ जी। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, उसकी समर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं। पहले राजा की सी मतलब उस सिकंदर जैसी नहीं होगी, लेकिन इसकी समर्थ होनी है। हाँ जी। और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा। ये अद्भुत रीति से लोगों का नाश करने वाला है, और सफल होकर काम करता जाएगा। ये काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। किसको? समुदाय, किस समुदाय को? समर्थियों के और पवित्र लोगों के। जो समर्थी हैं पहले तो उनको खत्म करके आ गया, फिर पवित्र लोगों की ओर बढ़ेगा। अब ये पवित्र लोगों को बढ़ने के लिए इनको पहले उन लोगों को मारना पड़ेगा जो उसके साथ में मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका हमदर्दी है, कहीं ना उसके सहमर्थी है। अब ये समर्थियों को और पवित्र लोगों के समुदाय को क्या करेगा? नष्ट करने वाला है, और उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। उसकी चतुराई ऐसी है कि वो सफल होता रहेगा, लेकिन उसके सफल होने का समय क्या है? 3.5 काल। अब हमने देखा उससे भी कम हो गया दिन, 1150 दिन, क्योंकि जैसे यीशु मसीह 3 साल सेवकाई करके जाता है, उसके बाद 3 साल की सेवकाई एलिया और मूसा की है। और वो जो समय बताया गया वो एस्टिमेटेड है, क्योंकि एक दिन जो है, एक साल जो है, एक दिन का हफ्ता जो है वो अभी परमेश्वर का राज्य का ही बड़ा हुआ है, जो एक दिन 1000 साल के बराबर है। अब प्रभु उनको कब शुरू करेगा वो प्रभु जानता है,
लेकिन प्रभु ने कुछ दिनों को दिया हुआ है, कुछ टाइम को दिया हुआ है कि वो समय कैसे शुरू हो जाएगा। अब हम उस समय को देख रहे हैं कि 70 हफ्ते का जो हफ्ता है, जो उसमें गड़बड़ी करने वाला बंदा है, जो पहले बुझाएगा और सब कुछ करेगा। हाँ जी। और वह मन में फूल को निडर रहते हुए, जिसके मन में इतनी घमंड आ जाएगा, अब ये पूरा निडर है, इसको कोई डर ही नहीं है मुझे को मार सकता है। हाँ जी। लेकिन क्या होता है, बहुत लोगों का नाश करेगा, ये बहुत लोगों को मारने वाला है। हाँ जी। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। हाकिमों के हाकिम, ये यीशु मसीह के विरुद्ध उस मंदिर पर खड़ा होकर फिर से कहेगा कि मैं ही हूँ तुम्हारा राजा, मैं ही हूँ तुम्हारा मसीहा, ये कहने वाला है। अब इसकी जो पहेली है वो उन समस्त इजरायलियों को समझ नहीं आने वाली। लोगों की सिर्फ बथेरी पहेली समझा दी, लेकिन ये पहेली तो इन्होंने यीशु मसीह की पहेली नहीं समझी, तो ये इसकी कैसे समझ लेंगे? चाहे भेद कितना ही भेद क्यों ना हो। इतने तो समझदार वो ही है कि हमारा यहोवा परमेश्वर है। अब हमें मालूम यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। अब हमारे सामने कोई भेद लेकर अलग तरीके से आए तो हमको मालूम लग जाएगा ना कि वो किस आत्मा से बोल रहा है, जब बोल रही है वो तो हमको मालूम लगेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। इतनी पहेली तो हम भी नहीं समझने वाले लोगों की। तो इसी प्रकार से उसकी पहेली को वो इजरायली भी नहीं समझने वाले, और वो उसके विरुद्ध बलवा करेंगे और उन लोगों को मारने के लिए वो खड़ा हो जाएगा, मैं मारूंगा। अब खड़ना है मेरे साथ, खड़ जाओ, मेरा तगड़ा हुआ मैं बहुत ज्यादा। लेकिन वचन क्या कहता है, आगे क्या होगा, उसको क्या होगा? परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। उसको किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है। जिसके विरुद्ध उसने पाप किया है, जिसके विरुद्ध उसने बड़े बोल बोले हैं, उस कोने का पत्थर खुद ब खुद, जिसको किसी ने उखाड़ा ही नहीं है, वो खुद आएगा और उसके पांव पर लगेगा, और ये 10 उंगलियों और इसके बीच में से निकला हुआ एक राज्य तहस नहस हो जाएगा। कहाँ रही उसकी पहेलियां, कहाँ रही उसकी बुद्धि? ये सब कुछ प्रभु ही नष्ट करने वाला है, जब वो आखिर में जाकर उसके पांव पर लगेगा, जिसके दरमियान हम लास्ट में जी रहे हैं, रह रहे हैं। क्योंकि क्या लिखा था, जबराइल ने क्या कहा था, ये चीजें अंत में फलने वाली हैं। अब अंत में है हम लोग। वो पहले बुझाने वाला पीछे से पहले बुझा रहा है और काफी लोगों को अपने अंडर ले लिया हुआ है। लेकिन अब हमें सतर्क और सावधान होना है कि हम मसीह से कहीं भटक ना जाएं। हमें मसीह की ओर, उसकी आड़ में ही रहना है, क्योंकि हमारा छुटकारा अब प्रभु के साथ उसके बीच में ही है। अगर अब हम शरण स्थान से बाहर जाएंगे तो हमारे लिए मृत्यु है। बिल्कुल। जैसे पुराने नियम में शरण स्थान से, तो शरण स्थान के बीच में कोई भी आ जाता था वो बच जाता था। आज हम कितना कुछ करके आए, शरण स्थान में हैं हम लोग। जब आप शरण स्थान से गए नहीं बाहर, तभी आपके लिए एक बाहर मुंह खोल कर बैठा हुआ है कि कब आप बाहर आए और कब आपको पाड़ कर खा जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है जो मेरे लोग चुने हुए हैं वो बचाए जाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए आप बुलाए गए हो और आप चुने जाने में सिद्ध होते जाइए, क्योंकि प्रभु आने वाला है। और हाँ जी, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा, देखो इसको इन्होंने भी अच्छे तरीके से समझाया। जिब्राइल ने बता दिया कि जो देखा ऐसे ही होगा। अब उन्होंने दिन तो बता दिए, 2300 दिन है, अरे ऐसे ही होगा। जी, सांझ और सवेरे के बीच में जो तूने देखा और सुना है वह सच है, वो सच है। परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है, हाँ जी, उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत सालों के बाद ये फलने वाला। ये तो हमारे समय भी नहीं फला है, अभी ये फलने वाला है। और उसके बाद जब 9वां अध्याय आता है, तो उस 9वें अध्याय में इसको इस 70 हफ्ते के बारे में समझाया जाता है। अब इसको मेन भविष्यवाणी बताता है प्रभु, समझ रहे हो? इसको 2300 दिन बता दिए, इसको मूर्ति बता दी सोने की, इसको 4 पशु 2 जानवर बता दिए। अब जो 9वां अध्याय है, जिसको हम बहुत पहले ही देख चुके हैं कि उस 9वें अध्याय के जो 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, वो किस लिए कैसे ठहराए गए हैं। अब ये जब यहाँ पर आता है तो ये अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसको मालूम लग जाता है कि अब तो हमारे छुटकारे के लिए 2 ही दिन बचे हुए हैं। 2 दिन है शायद कि 70 सप्ताह के बीतने पर वो उसको लागू था। अब 2 दिन रह गए हैं, मतलब 2 साल रह गए हैं, 2 हफ्ते रह गए हैं। अब ये सोचता है अब हम दुआ में बैठे, जर्मिया के हिसाब से तो अब हम 68 साल बीत चुके हैं, अब 2 साल बचते हैं। तो इन 2 सालों के लिए हम प्रभु के आगे गिर जाएं। तो आज इस्राएली गिरे ही पड़े हैं प्रभु के आगे घुटनों के बल कि प्रभु आएगा आएगा आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु आ चुका है और हमारे दरमियान, हमारे मंदिर में वो रहता है। अब उनको वो मंदिर चाहिए ईंट पत्थर वाला, लेकिन हमको ये मंदिर मिल चुका है जिसको प्रभु ने अपने ही हाथों से बनाया हुआ है। जब एलिया और मूसा वहां पर जाएंगे तो उनको मालूम लगेगा कि मंदिर तो हम ही हैं,
हालेलुया। क्योंकि उनकी नित्य होम बलि बंद करने वाला है वो पहेली बुझाने वाला, और उसके साथ हामी भी हो जाएगी, और उस हामी के दरमियान वो समस्त सेना भी कहेगी हाँ हाँ बंद कर दो बंद कर दो। लेकिन 144 है जो इजरायली है वो उनको मालूम लग जाएगा कि मंदिर अब हम ही है, अब हमें मंदिर उसकी क्या जरूरत है कुर्बानियों की, हमारे लिए तो कुर्बानी हो चुकी है। लेकिन उन लोगों के लिए पहेली बने रहेगी। जब वो पहेली बना असली पहेली बताएगा कि कुर्बानी बंद कर दो, तो फिर वो कहेंगे कैसे बंद करें। तो इसलिए जो 9वां अध्याय है दानियल का, उसमें 17 सप्ताह में दानियल को पूरे दिन के बारे में बताया जाता है, पूरे सालों की भविष्यवाणी बताई जाती है, और वो दिनों को काउंट करने बैठ जाता है, कब हम गुलामी से निकले, कब हमारे लिए पहला बंदा निकला, उस वक्त क्या साल था, उस वक्त क्या समय था, जब यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है उस वक्त क्या समय था, और उसको पूरी कैलकुलेशन के बाद पता लगता है कि 2 साल बचे हुए हैं। 70 सप्ताह में से 70 साल में से जो गुलामी के बताए थे अब 2 साल बच गए हैं। फिर वो लोगों के लिए प्रायश्चित करता है। अब हमें मालूम है कि हमारे लिए प्रभु आने वाला है, तो अब हमें लोगों के गुनाहों को मानना है। हालेलुया। दानियल को मान रहा है लोगों के गुनाहों को, क्योंकि उस वक्त लोग अपने गुनाहों को नहीं मान रहे थे। आज भी लोग अपने गुनाहों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम दानियल ही हैं जो उस की छवि को दर्शा रहे हैं। लोगों के लिए गुनाह हम मान सकते हैं कि हमारे लोगों के गुनाहों को प्रभु तू बख्श दे, और किसी न किसी रीति से हम तेरे साथ जुड़ जाएं और तेरे साथ जाए ही जाएं। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने ये तरीका भी बताया है कि आप लोगों के गुनाह को मान सकते हो, माफ करना उसके हाथ में है, लेकिन मानना हमारे हाथ में है कि हम उन चीज को मांगे कि प्रभु उन पर दया कृपा कर दे। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, और हम नहीं चाहते कि वो कहीं तरीके से पीछे हट जाएं या रह जाएं। क्योंकि जब पहेली बुझाने वाला जब आएगा तो इसके चपेट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जैसे आज आ चुके हैं। लेकिन अगली बार हम देखेंगे कि प्रभु और क्या चाहता है। अब 70 सप्ताह हम देख चुके हैं, सोने की मूर्ति देख चुके हैं, 4 पशु 2 जानवर, ये सब कुछ देख चुके हैं, और इसको कभी हम लेंगे, फिर से विस्तार में ऐसे चर्चा करेंगे, और देखते हैं अगली बार हम प्रभु के बीच में से और कौन सा प्रकाशन प्रभु हमको देता है और हम उसको लेंगे। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और भजन गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। अब जो समय है विश्वास करने का समय है, डरने का समय नहीं, क्योंकि डराने वाला आएगा लेकिन हमें डरना नहीं है। इसलिए गीतकार क्या कहता है, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ, यीशु दा सिपाही हाँ, जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। खुदा दे विच असमाना दे उड़ांगा वांग उकाब दे, टिका के रखांगा मैं नजरा, बचना दिया किताबां ते टिका के रखांगा मैं नजरा, बचना दिया किताबां ते। खुदा दे विच असमाना दे उड़ांगा वांग उकाब दे, टिका के रखांगा मैं नजरा, बचना दिया किताबां ते टिका के रखांगा मैं नजरा, बचना दिया किताबां ते। यीशु दा संदेश मैं जरूर पढ़ांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं हम लोग भाई लकी के साथ मिलकर। अब अखा बंद करे सिरों झुकाइए।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। अब से लेकर परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल बरात हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।